नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है डेविड्स करियर हब में। इस बार मैं सैंकी पुरोहित आप लोगों के सामने एक नया सेगमेंट लेकर आया हूं और वो नया सेगमेंट है, इस बार मैं आप लोगों को उन सफल छात्रों से मिलवाने वाला हूं, उन सफल स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने अपना एक डेस्टिनी तय किया है, स्टूडेंट तक से एक गवर्नमेंट जॉब तक का सफ़र जिन्होंने तय किया। मैं उन्हीं लोगों में से कुछ आपको मिलाने वाला हूं और आप ये एनालाइज करना, क्या ये लोग वही हैं या इनमें कुछ अलग बात है। क्या ये लोग कुछ अलग होते हैं? क्या ये लोग खाना अलग खाते हैं? क्या ये लोग का पहनावा अलग होता है? क्या ये लोग अपने आप को रिप्रेजेंट अलग तरीके से करते हैं? या ये हम और आपके बीच में से ही कोई है? और हम और आपके बीच में से ही अगर कोई है तो इन्होंने किस तरह से अपनी जर्नी को तय किया और सफलता का परचम लहराया, ये एक मज़ेदार बात होगी और ये देखने लायक बात होगी। तो वीडियो में ज़रूर बने रहें दोस्तों। मैं उनसे मिलाने से पहले आप लोगों के सामने एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ। ये उनके लिए ज़रूर है जो अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं। ये उनके लिए ये लाइन, मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो को देख रहे हैं, कि तेरे गिरने में कोई हार नहीं, तेरे गिरने में तेरे कोई हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, तू गिर उठ चल भाग दौड़, ये जिंदगी संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन बहुत ही छोटी है बट बहुत ही गहरी है, इसे समझने का प्रयास जरूर करिएगा दोस्तों। और इसी लाइन के साथ मैं उनसे आपसे मिलवाने वाला हूँ जो इस लाइन को रियलिटी में कन्वर्ट किए हैं और अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं दोस्तों। तो चलिए हम उनसे मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं देरी नहीं करते हुए आप सबों को एक ऐसे इंसान से मिलाना चाहता हूँ जिनका जर्नी जो है ये किसी कहानी से कम नहीं था और उनकी सफलता शायद आप लोगों में से बहुत जन में एक प्रेरणा का स्रोत भर देगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं उनसे। और सर, आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे दोस्तों के सामने। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ रवि शर्मा। मैं बेसिकली धनबाद से ही बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन धनबाद पीके राय कॉलेज से ही की है। ये 2015 के ईयर में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। देन आफ्टर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। देन फिर मैं काफ़ी सोचा, मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कशन की और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा, तो किसी पर डिपेंडेंट होने से बेटर है कि मैं खुद ना क्यों अकेले ही चलूं, क्योंकि साथ कौन रहेंगे और कौन नहीं रहेंगे तो इसका तो मुझे पता नहीं था। बट मैंने फिर वहाँ से मैंने अपने आप को अकेले ही मैंने एक इंस्टीट्यूट चुना, डेविड्स करियर हब, एंड देन आफ्टर मेरा जर्नी जो है वो शुरू हो पाया। आपके मन में ये विचार कब आया कि मुझे सरकारी नौकरी ही करना है? और फिलहाल आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप अभी किस पोस्ट पे हैं और क्या जॉब आप कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बता दीजिए। मेरा सिलेक्शन 2019 में एज ए क्लरिकल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। मैं अभी धनबाद मनियाडी में पोस्टेड हूँ और अभी मैं हेड कैशियर के पोस्ट पे हूँ। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ कि ये जर्नी जो आपने बैंकिंग का एज अ करियर ऑप्शन आपने चुना, तो ये क्यों चुना आपने कब सोचा था कि नहीं मुझे करना है तो बैंकिंग ही करना है और उसमें करियर आपको दिखा? बैंकिंग चूज़ करने का बेसिकली मेरा ये पर्पस था कि मैं चाहता था कि मैं उस सेक्टर में चुनूँ जहाँ पर मैं थोड़ा सा इंडल्ज रहूँ। लाइक वैकेंसीज का फ्लो बना रहे, तो मुझे यहाँ के टीचर से हेल्प मिला कि नहीं, इनमें वैकेंसीज रेगुलर रहती है तो कंटिन्यू रहूँगा। तो इसलिए मैंने बैंकिंग को चूज़ किया एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ के टीचर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू की। टेस्ट्स कंटिन्यू मैंने दिए और जो भी मेरे लूप होल्स थे मैंने उस पर रेगुलर अपने घर पर बैठ के सेल्फ स्टडी किया। देन काफ़ी टाइम लगा, उसके बाद फिर जाकर आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 5 years, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। जी। तो मैं जरूर बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये जर्नी से भी आप सीख लीजिए कि मैं ये क्वेश्चन इनसे जरूर पूछता कि 2015 में आपने ग्रेजुएशन किया, राइट? और 2020 में आपको पोस्टिंग मिला, तो ये 5 साल आपने खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या किया? क्योंकि हम ये देखते हैं कि लोग धैर्य खो देते हैं, 2 साल 1 साल में नौकरी नहीं हो रहा है और वो खो देते हैं धैर्य, लेकिन आपने वो धैर्य नहीं खोया
और इतने अनसक्सेसफुल यानी फेलियर्स होने के बावजूद आपने पेशेंस बना के रखा और आपने अंततः बैंक ऑफ इंडिया में आपने पोस्टिंग लिया। तो ये जो पेशेंस आप अपने अंदर लाएं तो वो किस तरह से लाएं, और आप हमारे दोस्तों या स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं इनको आप एक मोटिवेशन अगर आप देना चाहें तो आप कैसे दोगे? जी, ये आप लोग को शायद दिख रहा होगा कि ये 5 साल का मेरा स्ट्रगल है, और ये स्ट्रगल रियली में 5 साल का नहीं है। आफ्टर 10th जब मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया देन उसके बाद से मेरा स्ट्रगल पीरियड शुरू हो गया था। तो ये काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, तो आज सैंकी सर ने मुझे बुलाया कि थोड़ा एक मोटिवेशनल वीडियो शूट करना है। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, मोटिवेशनल ही है तो थोड़ा सा एक अपने बारे में हम अपना पूरा जर्नी एक जर्नी पूरा बताना चाहता हूँ। जब मैंने 10th पास किया देन उसके बाद मेरे पिताजी का एक किराना का शॉप था। देन उसके बाद बेसिकली मेरा मोटिव था बचपन से, जब मैं तो कुछ नाम बनाना चाहता था अपना, कि लोग मुझे नाम से जाने। मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता था कि पैसा कमाना, मैं बस चाहता था कि मेरा नाम हो और लोग मुझे मेरे नाम से जाने। तो मेरा एक ड्रीम था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। तो फाइनेंशियली बैंकिंग, हाँ, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी बन जाएगा। ये काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, तो आज मैं डिस्क्लोज करता हूँ इसी चैनल पे। तो ये कहानी शुरू होती है 2009 से। तो आफ्टर ग्रेजुएशन बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि नहीं मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मेरी फाइनेंशियल घर की उतना कंडीशन ठीक नहीं थे। तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब चीज़ में वेस्ट हो जाओगे, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर ज़िद था, तो फाइनेंशियली कंडीशन नहीं ठीक थी मेरी। तो मैंने काफ़ी गलत काम किए, बट सही चीज़ के लिए वो मैंने गलत काम किए। मैं कुछ पैसे घर से चुरा लेता था, ये बिना बताए हुए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस मेरा था टारगेट कि मुझे इतने दिन मेरे इतने पैसे जमा हो जाएंगे, फिर मैं एडमिशन करा लूँगा, फिर मैं क्रिकेट खेलने चला जाऊँगा। तो इसी तरह से मैं कभी कुछ अमाउंट चुरा कर मैं रख लेता था अपने पास, बट उसे वेस्ट नहीं करता था, किसी गलत चीज़ में खर्च नहीं करता था, क्योंकि मेरा पर्पस था मेरा एक कैरियर को एक जगह पर पहुंचाने के लिए। तो उसके बाद मैंने लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये जमा कर लिए थे। उसके बाद मैं जाकर इम्तियाज़ सर के पास रेलवे स्टेडियम में मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। आफ्टर प्लेइंग फॉर 1.5 ईयर तो मुझे लगा कि यार ऐसे तो बात नहीं बनेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट है नहीं। तो एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम काफ़ी था, क्योंकि मैं अपने घर का एक ही लड़का हूँ। तो इस वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। फाइनली मैंने ड्रॉप किया 2012 होने का एक प्रेशर अलग बनता है। हाँ, 2012 में 2 साल बाद मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद ही काफ़ी कहानी लंबी है। तो फिर मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने ट्यूशन पढ़ाया बच्चों लोग को। ये भी अपने आप में मतलब आप अपने खर्चे को बियर करने के लिए आपने ट्यूशन भी देना ट्यूशन देना स्टार्ट किया। मैंने एज ए सेल्स मैन मैंने सेमी फार्मा में काम किया, जो दवाई दुकान होते हैं। तो बहुत लंबी कहानी। आफ्टर 10th मैंने एक और नहीं बताया आपको अपनी स्टोरी में, मैंने कुरियर कंपनी में भी एज ए डिलीवरी बॉय काम किया। तो इसी तरह से करते करते करीब 10-12 साल का जर्नी है। और मैंने जब ग्रेजुएशन मेरी हुई तो मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि अब अपने आप को एक जगह पे कंसंट्रेट करना चाहिए। तो मैंने डेविड सर के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। और क्योंकि मैं काफ़ी स्ट्रगल करके आ चुका था, तो ये 2 साल लग रहे 3 साल लग रहे, ये सब मैं सोचता नहीं था। बट यही था कि हर एक फेलियर के बाद मैं सोचता कि नहीं, अरे यार एक और टाइम, खोने को तो कुछ है नहीं मेरे पास। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए आज ये सक्सेस जो पाए इनके अपने एफर्ट की वजह से पाए सर जी। ये तो देखिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी हमें मिला कि एक क्रिकेटर का जर्नी, जो एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलना चाहते थे, वहां से एक बैंकिंग तक का सफर, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी है। मुझे भी नहीं पता था सर, हालांकि मैं इन्हें पर्सनली जानता हूँ, लेकिन इतना डीप नॉलेज मुझे भी नहीं था कि ये क्रिकेटर बैंक में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। क्या अभी क्रिकेट खेल रहे हैं कि छोड़ दिए सर आपने? बस पैशन के लिए खेलता हूँ, पैशन फिट रहने के लिए खेलता हूँ, फिट रहने के लिए खेलता हूँ। तो देखिए ये भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी है दोस्तों। तो यहाँ से मोटिवेशन काफी मिला होगा लोगों को, इन्होंने ये बता दिया। तो इन्हें देखकर मुझे एक शाहरुख खान की मूवी की एक डायलॉग याद आ रही है, ओम शांति ओम मूवी, जिसमें ये शाहरुख खान कहते हैं कि पिक्चर में अगर कहानी लास्ट में कुछ इसी तरह था कि अगर मूवी में अगर आपकी कहानी अगर
एंड सही से नहीं होती हाँ। है, इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है। तो वो एग्जैक्ट कहानी इन पे सूट करता है, क्योंकि इनका एट द एंड जर्नी जो है वो मूवी इनका अभी लगता है कंप्लीट हो गया है। तो ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी रहा। अभी रोकना चाहूंगा सर, मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया और मेरा टारगेट आगे मैंने आरबीआई असिस्टेंट के लिए रखा था, तो मैं लास्ट ईयर 91.25 मैंने स्कोर किया था, मैंने लखनऊ कानपुर से फिल किया था और कट ऑफ था 92.5, 0.75 से मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आरबीआई असिस्टेंट। हमारी वेल विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगी सर कि आप आपका जो ड्रीम है आप उसको फुलफिल करो। तो जर्नी तो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और आज आप बैंक में भी पोस्टेड है, तो मैं आपको आपसे एक टिप्स लेना चाहूंगा और टिप्स आप दीजिएगा उन स्टूडेंट्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं। आपने इस 5 साल में प्रिपरेशन किस तरह किया, प्लानिंग किस तरह से की और सक्सेसफुल आप आज बने, तो कुछ एक टिप अगर आप देना चाहें, कुछ स्ट्रैटेजी अगर आप बताना चाहें तो आप जरूर हमारे स्टूडेंट्स को ये शेयर करें। जी बिल्कुल, मैं सारे स्टूडेंट्स से एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। खैर प्रिपरेशन तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट लेकिन हमें कुछ फंडामेंटल्स पर हमेशा फोकस रखना चाहिए। लाइक जो भी आपके टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए, तो मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी टॉपिक जब टच करते हो तो उस पर अपना फंडामेंटल जो बेसिक चीज़ है उसको एकदम पकड़ के रखिए, क्योंकि अगर आप बेसिक अगर नहीं अगर आपका एकदम बोल सकते हैं 100% होगा तो आगे चल के आपको उस टॉपिक्स में या फिर उस क्वेश्चंस में उस टॉपिक के आपको प्रॉब्लम्स होंगे। एंड देन अगर आप फंडामेंटल अगर क्लियर है देन आपको कितना भी क्वेश्चन ट्विस्टेड मिले, ठीक है सर, काफ़ी क्वेश्चन कभी ट्विस्ट करके मिलता है, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। बट यही है कि अगर कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो आप कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कर पाएंगे जो आपने सीखा है इंस्टीट्यूट्स में और खुद से जो प्रैक्टिस के बस वही क्वेश्चन आप कर पाओगे। बट आप कॉन्सेप्ट अगर पूरा क्लियर करके रखते हो तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में डेफिनेटली बना पाओगे। ये दोनों जरूरी है, ये यही कहना चाहें कि दोनों जरूरी है, स्पीड प्लस कॉन्सेप्ट, ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि इसको जरूर मेंटेन कीजिएगा। क्योंकि स्पीड अगर है तो आप प्री निकाल लीजिएगा, कॉन्सेप्ट है तो आप मेंस जरूर निकाल लीजिएगा। तो जाते जाते मैं इनसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल एक ये पूछना चाहता हूँ सर, बिफोर जॉब और आफ्टर जॉब लाइफ कैसे बदली? बिफोर जॉब एक्चुअली ये काफी इंटरेस्टिंग, ये काफी कोइंसिडेंटली काफी मतलब एक बोल सकते हैं डिजास्टर वाला टाइम चल रहा था जब मेरा रिजल्ट आया। अम्फान तूफान आया हुआ था उस दिन। इट वाज आई थिंक 4 मई, ओके, मे बी मैं शायद रॉन्ग हो जाऊं, बट आप डेट चेक कर लेना। अम्फान तूफान आया हुआ था, तो मैं इसी तरह से सब कुछ बारिश तूफान चल रहा था। तूफान आया था, लेकिन हमारे सर की जिंदगी में तूफान के रूप में एक ब्लेसिंग आया था, है ना जी। तो मैं ये तो काफ़ी मैंने देख चुका, मोबाइल पर इस तरह से देखता था, तो सॉरी ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम इस तरह से आता था। तो मैं ऐसे ही रूम पे बैठा हुआ था तो अपना बोला कि मैं नहाने के लिए जा रहा था, तो मैं बोला कि चलो एक बार देखते हैं कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो मैंने मोबाइल पे अपना रोल नंबर जो भी अपना पासवर्ड डाल के मैंने चेक किया, तो मुझे मैंने कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ा, से नीचे मुझे देखा बैंक ऑफ इंडिया। देन मैं लगा कि कुछ हुआ है। फिर मैंने ऊपर से पढ़ना स्टार्ट किया, कांग्रेचुलेसन, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर बैंक ऑफ इंडिया एज ए क्लर्कल कैडर। तो मैंने कोई क्या बोलते हैं इसको कूद फाद नहीं मचाई, मैं काफ़ी अपने आप को अंदर से मतलब क्या बोलते हैं मैं खुद रियलाइज़ करवा रहा था अपने आप को कि देन आज जो है वो टाइम चेंज हो गया। मैंने जो स्ट्रगल किए 10-12 साल अपने लाइफ में, आज वो एक मोमेंट है, शायद ये तूफान पूरे जहाँ दुनिया के लिए होगा, मेरे लिए तो एक क्या बोल सकते हैं ब्लेसिंग बन के आया। हाँ, एक मुझे वो दिन याद है जब इनका रिजल्ट निकला था, मैं इनको कॉल किया था इनका, तो शायद इनका जो वो इमोशनल जो खुशी जो है वो मैं फील कर सकता था कि इतने दिन का स्ट्रगल आपका मैं वो फील किया जो आप खुश थे उस दिन। और मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि आपने अंततः एक मोटिवेशन, सही में ये पर्सन एक मोटिवेशन का जरिया है दोस्तों। क्योंकि वो 5 साल, सही बात है वो 5 साल नहीं रहा, मैं पर्सनली इनको जानता हूँ, वो 5 साल ये कैसे स्ट्रगल करते हुए जॉब लिए हैं, और वो अपने आप में एक जर्नी है दोस्तों और अपने आप में एक कहानी है। आज मैं इनको वेल विश करता हूँ इनके फ्यूचर ड्रीम्स के लिए, और जरूर से आप सफल करेंगे, हम यही कामना करेंगे। और इसी तरह दोस्तों आप मिले रवि कुमार जी से जो बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टेड है। मैं हर बार
आपके पास कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरेस्टिंग सेशन में लेके आते रहूंगा, सफल छात्रों से आपको मिलाते रहूंगा कि आपको गाइडेंस मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।